सुबह की ठंडी हवा, हल्की धूप और मंत्रों की अद्भुत गूंज, जैसे आज वातावरण ही बदल गया हो। हर दिशा में एक अलौकिक शांति, एक दिव्यता, एक अनकहा सुकून पसरा हुआ है। और इसी पावन वातावरण में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की दिव्य छाया में आचार्य दीपक कुमार गर्ग जी द्वारा एक विशेष साधना शिविर का आयोजन किया गया। एक ऐसा शिविर जिसने कई साधकों के जीवन में नई ऊर्जा, नए अनुभव और नई दिशा भर दी। इस शिविर में कई महिलाएं और अन्य साधक उपस्थित हुए। हर किसी के चेहरे पर एक आशा थी, एक खोज थी और शायद एक उत्तर भी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साधना शिविर का आयोजन मुल्तान नगर के सहदेव पार्क में किया गया। जैसे ही आचार्य जी ने ओम साधना की शुरुआत की, पूरा वातावरण मंत्रमय हो उठा। ओम की ध्वनि सिर्फ हवा में नहीं गूंजी, वो हर हृदय में उतरी, हर मन को स्थिर कर गई, हर साधक की चेतना को भीतर तक स्पर्श कर गई। कुछ साधक शांत थे, कुछ भाव विभोर थे और कुछ तो ऐसे थे मानो किसी गहरे ध्यान में लीन हो गए हों। इस साधना में कई साधकों ने एक अद्भुत अनुभव किया, एक ऐसा अनुभव जो शायद शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सकता है। आइए सुनते हैं कुछ साधकों की अनुभूति। राधा सिंह, बहुत अच्छा लगा ये साधना करके। और जब पहली बार हमने आए थे पिछले बार, तो घर पे जैसे बताए थे गुरुजी करने के लिए, मैं घर पे भी कर रहे थे और आज तक जारी है करने का योगा। और इस बार फिर दूसरी बार आए हैं, बहुत अच्छे लगे गुरुजी से मिलके। ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो हमें इतने अच्छे पल दिए, शुक्राना। शशि शर्मा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। भगवान का नाम भी है तो ये भी है, समझ में भी आया, बहुत अच्छा। नेहा, मुझे बहुत अच्छा लगा योगा करके और शरीर में नई ताजगी का अनुभव हुआ। और ओम का उच्चारण करके सबसे अच्छा लगा, जब हमने ओम शब्द का उच्चारण किया तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, सुना आपने, नेहा जी की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही है। जाहिर था साधना ने उनकी आत्मा को छू लिया है। वहीं दूसरी तरफ राधा जी का अनुभव सिर्फ एक साधक का अनुभव नहीं, बल्कि उन सभी के दिल की आवाज है जो शांति और आत्मज्ञान की खोज में आते हैं। शशि जी कहती हैं कि ओम साधना सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, एक शक्ति है जो भीतर के अंधकार को पिघलाकर मन में दिव्यता भर देती है। दोस्तों, इस साधना शिविर के अंत में आचार्य दीपक जी ने सभी साधकों को साधना का पथ एवं अनुभव नामक अपनी पुस्तक भेंट की। एक ऐसी पुस्तक जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। दोस्तों, इस पुस्तक में उन रहस्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें हर साधक जानना चाहता है। दुख का मूल कारण क्या है, स्वर योग साधना क्या है और अपने जीवन में इसे कैसे उतारें। दिव्य गुप्त विज्ञान क्या है जो साधना को नया आयाम देता है। आचार्य दीपक जी ने कहा, साधना सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की आंखें खोलने का नाम है। दोस्तों, इस शिविर की खास बात ये रही कि बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। हर कोई अपने अनुभव को लेकर उत्साहित था। कई साधक पहली बार आए थे, कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, लेकिन आज का अनुभव हर किसी के लिए अलग, नया और अद्भुत था। आचार्य दीपक जी ने साधना को बहुत सरल, सहज और प्रेम पूर्ण तरीके से कराया। उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि हर साधक अनायास ही भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने कहा, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि आपका भीतर का अज्ञान भी पिघलने लगता है। उनके शब्दों में करुणा थी, उनकी उपस्थिति में ऊर्जा थी और उनकी साधना में दिव्यता। कई साधक कहते हैं कि ये शिविर उनके जीवन में एक मोड़ है। कुछ को मन की शांति मिली, कुछ को ध्यान के समय नई अनुभूति और कुछ को मिला जीवन का नया अर्थ। एक साधक ने कहा, हम हमेशा बाहर समाधान खोजते हैं, आज पहली बार भीतर देखा। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की दिव्य प्रेरणा और आचार्य दीपक जी के मार्गदर्शन में आज हर साधक के हृदय में एक नया प्रकाश जगा है। ये दिन सिर्फ एक साधना शिविर का नहीं था, एक अनुभव का था, एक यात्रा थी, अंतर यात्रा। जो साधक आज यहाँ आए वो सिर्फ लौटे नहीं, वो बदले हुए लौटे। जय गुरुदेव।